जब आपको याद आएगा तब तक आपका दिल गदगद होगा कि मुझे प्रभु ने इस लायक बनाया था कि मेरे द्वारा अच्छे कर्म हो गए, और नहीं तो वो कर्म बिगड़ गए हैं, वो भरेगा नहीं, वो भरता नहीं कभी भी, उसको भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हर कदम पर यही संभालना है और कुछ संभालना, और इसके लिए हृदय को महान बनाना पड़ेगा, सच्चाई को समझना पड़ेगा कि जैसे जो मेरे हैं दूसरे भी तो हमारे अपने हैं, वो गैर तो नहीं है। जिनके लिए उल्टा विचार आता है वो भी अपने हैं, और जिनके लिए अच्छा विचार आता है वो भी अपने हैं, दोनों अपने हैं। दोनों को थोड़ा ज़्यादा ना बराबर कर पावे तो थोड़ा जहाँ गड़बड़ कर रहे हैं वहाँ तो सही बन जाए, जहाँ गड़बड़ होने वाला है वहाँ जब सही बनेंगे तो कदम कदम पर आप वैसे फिर जीवन बनने लगेगा, वैसे विचार तरंगे चलेंगी, जब विचार तरंगे वैसे चलेंगी तो कर्म वैसा बनने लगेगा, फिर वैसी बाड़ी बनेगी। लेकिन मोह ममता वाला जब तक विचार रहेगा तो हरदम दिमाग में वही चीज़ घूमेगी, और हम खुद भी मोह ममता के बंधन में फंसे रहेंगे, और जो हमारे बेटा बेटी हैं, नाती पोते हैं, उनको भी उसी में फंसाएंगे। जैसा रहेंगे वैसा तो बनाएंगे। आप अगर महान बन जाएंगे तो आपके बाल बच्चे संस्कारवान वो भी बनेंगे, उनकी महानता भी प्राप्त होगी, वही महानता को प्राप्त कर पाएंगे। देखो मध्य प्रदेश से प्रेमी आते हैं, वहाँ से चल कर आता, अपने दिल से पूछो एक बार चल कर जाओ, टाइम ही नहीं है आपके पास, तमाम सारी बातें कोई जाने नहीं देगा, कितनी बंधन है, गौर करना। अब अब की बार एमपी वाले कह रहे थे अब की बार गुरुपूर्णिमा यहीं रख लें मध्य प्रदेश में, वहाँ वालों को यहीं बुला लेंगे, तो हमें तो पता नहीं कितने लोग जाएंगे। गौर करो और अपनी कमियों को, महापुरुष कहते गौर करो अपनी कमियों को, कि रोज रोज अब अपने गुनाहों का लगा लेना हिसाब, उन पे रोना रोज और आंसू बहाना, उन पर रोना हंसना नहीं, हंसकर तो उड़ा देते हैं, तभी तो कमियां कभी दूर नहीं होती। गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए क्या क्या हमारे अंदर कमियां हैं। आपके अंदर में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव पैदा हो, अच्छे बुरे का भाव पैदा हो, तो बहुत बड़ा नुकसान का कारण है। क्या है वो? बहुत बड़ा नुकसान का कारण है। कोई बुरा है तो भी हमें नहीं बुरा समझना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी के अंदर कमियां होती नहीं लेकिन हम समझ लेते हैं इसके अंदर कमियां हैं, फिर तो कितना बड़ा नुकसान होगा। है नहीं और हमने सोच लिया कि हाँ इसके अंदर ये मौजूद है, फिर तो बहुत बड़ा अपरंपार कर्म बनेगा। होने पर भी हमने देखा तो भी हमारे कर्म बिगड़ते हैं, और है नहीं तब अपने आप सोच लेते कि हाँ इसके अंदर ये कमी होगी, ये ऐसा है, वो ऐसा है, पता नहीं है, अंदाज करके कल्पना कर लेते हैं, सोच लेते हैं, और जब सोच लेते हैं तो हमारे कर्म तैयार होते हैं, बंधु बाड़ी भी बोल देते हैं। तो होने पर भी गौर करना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। किसी के अंदर बुराई है, किसी के अंदर कमी है, तो भी हमें देखना चाहिए नहीं, अच्छाई देखो क्या उसके अंदर अच्छा है। लेकिन है नहीं और तो देखना शुरू कर दिया, फिर सोच लिया, कल्पना कर लिया, जो हमारा मन कह रहा है वैसा सोच लेते हैं, और जब सोच लेते हैं तो बड़ा का कर्म तैयार करेगा। इसलिए कर्मों से डरना चाहिए। जिससे कर्म से डर गया, डरने लगा, जो फल से डरने लगता है वो महानता को प्राप्त कर पाता है। बंधु, प्रभु जो इतना दयालु है वो कर्म का फल देने में फिर दया गायब हो जाती है। दया वही करता है, आपको मौका देता है, वो दया है, चांस है, अवसर है। ये अवसर दिया है, मनुष्य का जीवन दिया है, बुद्धि विवेक दिया है, सत्संग दिया है, संत महापुरुषों को भेजा है, ये दया है, कृपा है। इसके बाद भी आप चुक जाएंगे, उल्टे चलते रहेंगे, फिर वो निर्दयी बन जाता है। बहुत देर लोग गौर करना क्या क्या भुगतते रहते हैं। इसलिए कर्म की गति बहुत गूढ़ है। आप पितामह भीष्म को देखते हैं, इतने बड़े पितामह होते हुए बाणों से यहाँ पर लेटते हैं, तो ये गौर करो मेरे कर्म क्या करेंगे। इसलिए बहुत ही सावधानी, हर मिनट मिनट पर पहले तो जो विचार आवे उसके हिसाब लगाओ। जैसे हमने किसी के बारे में सोच लिया कि ये बुरा है,
है भी या नहीं में पता नहीं है 1% तो हम सोचते हैं 50%, फिर क्या होगा उसका? अगले को पता नहीं है, हमने पहले हिसाब लगा लिया, इसके अंदर एक कमी है, इसके अंदर एक कमी है, ऐसा करता है वैसा करता है। तो प्रभु तो जानता है कि उसके अंदर क्या है। ये हिसाब किताब लगाना मालिक का नियम है, वो ड्यूटी उसकी है, प्रभु की ड्यूटी है। वो हिसाब किताब लगाओ किसके अंदर क्या कमियां हैं, किसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, किसको क्या फल देना है, किसको अच्छा फल देना, किसको बुरा फल देना। तो उसका प्रभु की ड्यूटी हम निभाने लगते हैं। अपनी ड्यूटी अपने आप जो हमें कर्तव्य करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, और किसकी ड्यूटी ले लेते हैं? परमात्मा की ड्यूटी, कि कौन अच्छा कौन बुरा, कौन कैसा कौन कैसा। और इसी में हमारा दिमाग चलता रहता है। जो समय प्रभु ने सुमिरन के लिए दिया था, भजन के लिए दिया था, उसमें हम दूसरे का हिसाब किताब लगाने में लग जाते हैं। और एक बार नहीं लगाते, बार 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 बार। तो ये हमारे कर्म कितना तैयार होते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कर्मों से सावधान रहना चाहिए। वही कभी कभी मुल्ला नासरुद्दीन का आप सुनते हैं कि जो उसका काम था कफन चुराने का। जो भी किसी की मृत्यु होती थी तो हिंदू में क्या है कि कम से कम कीमत का कपड़ा उस समय देते हैं मुर्दे के लिए। और मुसलमान भाइयों में ये है कि वो अच्छा से अच्छा सोचते हैं, अब लास्ट ही कपड़ा है तो अच्छा से अच्छा। अब तो हिंदुओं में भी हम देखने लगे तमाम सारे कपड़े अच्छे से लाते हैं, लोग उड़ाते हैं, तो बंद। तो वो क्या करता, जब किसी की मृत्यु हुई कफन चुराता गया, उसमें से कफन निकाल कर फिर बेचता था। पहले का जमाना था, उसकी भी बहुत बड़ी कीमत थी, गरीबी था। तो बादशाह की इकलौती बेटी थी, वो बीमार पड़ गई। अब किसी को पता नहीं था, लेकिन उस ज्ञान की ऐसी व्यवस्था थी, उसे मालूम था। एकदम जब मरने वाली हो गई तो उसने बादशाह से कहा, बादशाह ने कहा बेटी अब लग रहा है तो बचेगी नहीं, कुछ तेरी अंतिम इच्छा हो तो बता। लोग इच्छा कब पूछते हैं? जब देखेगा मरने ही वाला है। पहले इच्छा कहता रहता मुझे ये चाहिए मुझे चाहिए, तब रोकते हैं, नहीं समझ में है। अंतिम इच्छा पूछते हैं जब देख लिया कि अब ये मरने वाला है, पूछ लो क्या इच्छा है तेरी। और पहले जो चाहता है उसे करते नहीं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, खिंचाता नहीं करते, नहीं समझ में। पहले तो खिंचाता नहीं है, और जब मरने लगेगा तब अंतिम इच्छा पूछ रहे। अब क्या इच्छा होगी उसकी है? अब अच्छे अच्छे गहने कपड़े मांगेगा क्या? और पहले इच्छा जो कहता है वो करते नहीं, नाराज हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जिक्र आता है कि उसने कहा पिता से कि पिताजी हमें नसरू से मिलना है। किससे मिलना? नसरू से। नसरुद्दीन नाम था, नसरू उसको कहा था। बुला दिया गया, अलग कमरे में ले गए, बिठाए। कहते हैं कि नसरू मेरी एक प्रार्थना है, हाथ जोड़िए। बादशाह की बेटी नसरू ने कहा नहीं नहीं आप प्रार्थना मत कीजिए, आप बताइए। कहती कि मेरी जब मौत हो जाए तब मेरा कफन मत चुराना। अब वो थर काँपने लगे, कैसे कैसे। और बादशाह की बेटी जरा से खाल के जाकर घुसा रहा। उसने कहा जो मेरे कफन का कीमत है वो मैं दे रही हूँ। कि नहीं नहीं मुझे आज से तक मैं किसी से कभी भी चोरी नहीं करूँगा, अब मुझे अपराध हो गया, क्षमा कर दो, माफ कर दो। उसने कहा नहीं मैं मना नहीं करती, मैं अपने कफन की कीमत दे रही हूँ। जबरदस्ती लिया। जब उसकी कुछ दिनों बाद मौत हो गई तो अब सो रहा है, पत्नी जगा रही बार बार कि गरीब कोई मरता था तुम्हें नींद नहीं आती थी, जल्दी जाओ कब निकाल कर लाओ। और बादशाह की बेटी अब मौत हुई, बार बार जगा रही, इधर से पलटे तो जग ही रहा है, वो जाना नहीं है। तो ज़्यादा ही परेशान कर दिया, इधर जगाओ उधर उधर जगाओ उधर, क्या हो गया, पानी डाल रही कभी कुछ कर। तब उसे बताना ही पड़ा, बताना नहीं। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। कहे क्यों? बच्चे बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। कहे उसकी कीमत मुझे मिल गई, बात सारी बात बताया उसने। कहे तुम भी ठहरे मूर्ख के मूर्ख, और मर कर आकर रही, कोई देखने आ रही नहीं। डबल लाभ, पहले मिल गया अब और कफन मिल जाएगा, डबल लाभ हो जाएगा।
तो मनुष्य लाभ के चक्कर में ध्यान देना, सही लाभ आपका परमार्थ है, स्वार्थ वाला लाभ लाभ नहीं है। जिसको हम लाभ समझते, उधर से सही करोगे तो इधर सही होगा, और इधर से सही करते रहो, उधर अगर बिगड़ गया तो इधर बिगड़ना चालू होगा। बंदो ध्यान देना, ज़्यादा ज़बरदस्ती किया, समझाया कि इसने बड़ा मोर कौन मर कर आ रहा थे, चला गया खोदने, काटा फाटा फावड़ा जो लेकर खोद रहा है, खोदते खोदते लाश ही ना मिली और गहराई में गया। तो थोड़ा लाइट प्रकाश आ रहा था, जमीन के अंदर गया तो वहाँ खुला मैदान, आगे बढ़ा देगा क्या है, उजाला भी है। जाकर देखा तो एक मंदिर समान नुमा मकान सा था, उसमें वही खड़ी थी लड़की, पूरे शरीर पर सब तरफ से काटे ही काटे, भाले, जरा सा हिले तो भाले चुभे, कहीं खून बह रहा, कहीं कुछ। तो सीधा आदमी खड़ा रहेगा, हिलेगा तो है ही, लगातार खड़ा नहीं रह सकता, कहीं खून बह रहा है। उसने कहा नसरो तुम फिर भी नहीं माने, आ ही गए, मेरी बात तुमने नहीं माना, सीधे पैरों पे कर। कहती कि मैंने छोटा सा कर्म किया था, किसी जानवर को या पंखी को के पंख उसने कांटा चुभा कर छोड़ दिया था, तड़प तड़प कर मर गया था, देखो मेरा क्या हाल। तो ये ध्यान देना बंधु, कर्म की गति बहुत गूढ़ है, ये बहुत ही कठिन है समझना। समझ तो नहीं सकते, लेकिन करने में तो ध्यान दे सकते हैं। करते समय महापुरुष कहते हैं कि करना था तब क्यों रहा, और अब करी क्यों पछताए, ओ बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। ध्यान देना, कर्म की एक ऐसी गति गूढ़ है, कर्म बगैर बो दिया गया तो उखड़े निकलेगा नहीं, वो बदल नहीं पाएगा, भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। अब जो कर्म कर लिया अब वो बदल पाएंगे, निकाल पाएंगे, पछताते तो हैं, लेकिन अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए आगे के लिए हमेशा सावधान, जब भी मौका आवे किसी प्रकार का, तो आपकी आत्मा जो कहती है रुक कर विचार करो, गाइड आपके पास मौजूद है, वो निर्धारित करता है क्या करना चाहिए, लेकिन आप किसी लोभ में, मोह में, अहंकार में, किसी न बिके विकार के आवेश बस हम कर्म कर लेते हैं। और ज़्यादातर तेरा मेरा यही सबसे बड़ा खतरा है, इनका उनका। बंधु ध्यान देना, पहले आप लोग थे जगह जगह प्रचार के लिए भी जाते थे, सत्संग भी सुनाते थे, नहीं सुनाते थे। अब तेज हुए कि और ढीले, अपने दिल से पूछो, अपने दिल से हिसाब लगाओ, पता चल जाएगा पहले और अब में कितना अंतर हो गया। समय गुजरता जा रहा है, आगे और तेज होना चाहिए था, लेकिन आगे और अपना हिसाब लगाना, तेजी आ रही है, ढीलापन क्या आ रहा है? तो क्या जीवन ऐसे ही गुजारना है? गुजर जाएगा जीवन, समय सबका निकल जाएगा। लेकिन मजबूत बने, जो कर्म हमें मिला संभालें, बनावें, मोह ममता के बंधन में फंस करके, मोह ममता के चक्कर में फंसकर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए, कितने जन्म बर्बाद कर दिए, जन्म में फिर वही। और जिनकी मोह ममता में फंसे हैं उनके लिए वही व्यवस्था होगी, तुम लाख यत्न कर लो, जितना उन्हें मिलना है उतना ही मिले, भले अपने कर्म इधर वाला छोड़ दो, लेकिन उन्हें उतना ही प्राप्त हो। इसलिए मजबूत बनो, विचार करो, मौका हम ढूंढें क्या क्या कर्म करना, कहाँ कहाँ क्या कर्म करें। महापुरुष कहते हैं सोने का वक्त नहीं है, जगने का वक्त, जगना इसे कहते हैं। अज्ञानता का कार्य करते हैं वो सोना है, और ज्ञान और कल्याण का कार्य करते हैं वो जगना है। तो जागने जगने का ये समय है, यही जगने की बेला है, नहीं जन्म अकारथ जाएगा, बेकार जीवन चला जाएगा। और सब कुछ जैसे देख रहे हैं, एक दिन रुक जाएगा ब्रेक, एक दिन गाड़ी का ब्रेक क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रुक जाएगा तब समझ में आएगा। चाहते हैं अगर हमारे अंदर विचार आ जाए, निश्चितता आ जाए, प्रतिज्ञा आ जाए, तो पता नहीं कितना आप कर सकते हैं। करने के चांसेस बहुत हैं, चांस प्रभु ने बहुत दिया है, चांस की कमी नहीं, लेकिन हम अपनी अज्ञानता कारण कर नहीं पाते, कभी इधर में, कभी उधर में, कभी उधर में गंवा देते।
महापुरुष कहते बातों ही बातों में बीती रही उम्र, इतनी उम्र बीत गई, अब कितना बचा है। लेकिन मन नहीं कहता, मन तो कहता भाई बहुत सारे काम निपटा कर तब जाना, सब अधूरा छोड़ कर जाते हैं, पूरा कोई नहीं कर पाता। इसलिए गौर करो, ढूंढो क्या क्या मैं करूँ, कैसे कैसे संभलो, जहाँ करने का मौका मिले स्वार्थपरता को छोड़ें। जहाँ स्वार्थपरता आएगी वो बंधन में बांध देगी आपको भी, आपके कर्म भी बिगड़ेंगे, और जिसके लिए स्वार्थपरता कर रहे हैं उसके भी कर्म बिगड़ेंगे, दोनों के कर्म बिगड़ेंगे। इसलिए बनाने का प्रयास करें। वो एमपी वाले कल आएंगे, आज चलेंगे वहाँ से, कल आएंगे, ठीक है। जो हमें मौका मिल पावे उनकी दो चार बातें ही सुनो, टाइम निकाल सत्संग सुनो। देखो इतना अंतर है कि वहाँ के लोग 5 बजे आएंगे शाम को, वही ट्रेन है, वो भी अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं, सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, लेकिन टाइम भी निकल, लोग सत्संग भी करते हैं, जगह जगह जाकर सत्संग करते हैं। आप लोगों को रहता है कोई सुनता ही नहीं, सुनने का क्यों? आप योग्य होंगे तब सुनेगा, आपके अंदर अयोग्यता होगी क्यों सुनेगा? प्रयास करो, विचार करो। जब आप विचार करते हैं, प्रयास करते हैं, तब परमात्मा की कृपा होगी, प्रभु मदद करते हैं। लेकिन हमारा विचारधारा तो सही दिशा में हो, सही भाव तो पैदा हो। भाव पैदा होते ही जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो बारिश अपने आप तैयार होने लगता है, होता कि नहीं होता? बरसात तैयार नहीं करना पड़ता। ऐसे आपके अंदर भाव रूपी गर्मी जब पैदा होगी तो प्रभु की कृपा रूपी बरसात अपने आप आने लगती है। प्रैक्टिकल करके देखिए, विचार करके देखिए। ये मौका मिला है, बार बार क्यों कहते हैं इस बात को? क्योंकि ये जो आपके साथ में मौका है नहीं संभाल पाए, वो चला जाएगा, जा रहा है, पल पल बीत रहा है। कि चाहे तुम गाफिल रहो और दुनिया में चाहे होशियार, चाहे गाफिल रहें चाहे होशियार रहें। होशियारी इसी में है कि अपना कल्याण कर ले, होशियारी से भी मोह तक बंधन में फंस जाए। इसलिए अनमोल जीवन मिला है, कीमती मौका मिला है कि मौका है जीवन का गुलजार चमन कर ले। ये मौका प्रभु ने दिया है और आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मौका है। और किसी को कोई समझाता है ऐसे? विचार करो ये बात है। और लोग है खा रहे, पी रहे, कमा रहे। तो ये विशेष मौका है, ये विशेष कृपा है जो आपको ट्यूशन की तरह सुनाया जाता है, समझाया जाता है, विचार कराया जाता है। इसलिए मजबूत बने, संभालें और स्वार्थपरता से ऊपर उठे, बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा ना कर पाओ तो बुरा सभी संभलें। नियम कहता है दोनों अच्छा करें और बुरे को छोड़ें, दोनों तरफ से तब लाभ मिलेगा। अच्छा सोचे, और आपके अंदर सब पता चलता है, अच्छा रहता है, पता चलता रहता है, ऐसा नहीं पता नहीं रहता। बाई चांस कहीं ना पता हो बात अलग है, ज़्यादातर पता रहता है। पता होते हुए हम कर नहीं पाते, करते। इसलिए मजबूत बने, पल पल संभालने का प्रयास करें। मौका अनमोल है, आपके हाथ में प्रभु ने मौका दिया। प्रभु हर पल आपके हृदय को देखता है और देख करके हिसाब के राम जरो के बैठ के सबका मुजरा ले, और जैसी जाकी ताक चा करी तैसा ताको। थोड़ा समझें, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, सजग रहना जी, सजग रहना, सजग रहना जी, सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। जहाँ तक हो सके तुम पुण्य दान करते रहो, जहाँ तक हो सके तुम पुण्य दान करते रहो, गुमान छोड़ के गुणियों का मान करते रहो, गुमान छोड़ के गुणियों का मान करते रहो, प्रेम के नेम से ईश्वर का ध्यान धरते रहो, प्रेम के नेम से ईश्वर का ध्यान धरते रहो, उनकी लीलाओं का सब विवेक गान करते रहो, उनकी लीलाओं का सब विवेक गान करते रहो, मन को प्रभु में लगाए
प्यार ना फिसल जाए, तुम्हारा मन फिसल ना जाए, थोड़ा सा सुख मिलेगा और जन्म जन्मांतर आपको दुख मिले, बेचैनी मिले। जैसे आपके द्वारा उल्टा कर्म होगा, उल्टी बाणी बोलोगे, तो उस समय थोड़े समय के लिए पता नहीं चलेगा, बाद में वो आपकी आत्मा बार बार धिक्कारती करे। अब अच्छा करोगे तो आपका हृदय गदगद होता रहे, खुश होता है कि फिसल जाना ना कभी सुखों के प्रलोभन में, फिसल जाना ना कभी सुखों के प्रलोभन में, त्याग दो उनको जो दुर्वासना भरी मन में, त्याग दो उनको जो दुर्वासना भरी मन में। देखो सत्यात्मा सब प्राणियों में जन जन में, देखो सत्यात्मा सब प्राणियों में जन जन में। कहीं आसक्त न होना यहाँ तन में धन में, कहीं आसक्त न होना यहाँ तन में धन में। ज्ञान ज्योति जगाए सजग रहना, ज्ञान ज्योति जगाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। जिस प्रभु को अपने अंदर देखते हैं उसी को सबके अंदर उस मालिक को देखो, उसे प्रणाम करो, प्रार्थना करो। जब उस मालिक को देखेंगे तो आपके अंदर ईर्ष्या का भाव नहीं पैदा होगा, द्वेष का भाव नहीं पैदा होगा, बुराई विकारों का भाव पैदा नहीं होगा, उसके अंदर और कोई नहीं, वही मालिक तो है। तो महापुरुष कहते हैं देखो सत्यात्मा सब प्राणियों में जन जन में, और कहीं आसक्त ना होना यहाँ तन में धन, तन में मन आसक्त हो जाना, धन में मन आसक्त हो जाना, और परिवार में पुत्र में आसक्त करो सब, लेकिन आसक्ति जो है ये दुख का कारण बनता है, ये स्वार्थपरता को बढ़ा देगी। कि व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। सदा समरह के संसार देखते जाना, सदा समरह के संसार देखते जाना, प्यार हो या कि तिरस्कार देखते जाना, प्यार हो या कि तिरस्कार देखते जाना। झूठ है जगत का व्यवहार देखते जाना, झूठ है जगत का व्यवहार देखते जाना। अपना जैसे भी हो उद्धार देखते जाना, अपना जैसे भी हो उद्धार देखते जाना। हाँ पथिक जो कुछ भी आए सजग रहना, पथिक जो कुछ भी आए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। सम रह करके, सम का मतलब होता है जैसे दूसरे के प्रति भाव रखें ऐसे अपनों को, समता जिसे कहते हैं। ज़्यादा मोह ममता इधर नहीं, ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष उधर। प्यार मिले या तिरस्कार मिले, दोनों को देखते, दोनों में समान रहना सीखे, प्रयास करें। और झूठ है जगत का व्यवहार देखते, रोज देखते हो ये संसार का सारा व्यवहार झूठा ही, अपना उद्धार कैसे होगा ये देखो। कि पूरी होगी अवश्य जो की चाह सच्ची है, पूरी होगी अवश्य जो की चाह सच्ची। देखो ध्यान देना, ये प्रभु की अनमोल कृपा है। सच्चा चाह आपके अंदर पैदा हो जाए कि मुझे सच्चे लक्ष्य में लगना है, तो कोई रोक सकता नहीं, आप ही खुद रोकते हैं, दूसरा कोई दुनिया में बाधा नहीं है, आप ही बाधा है। कि पूरी होगी अवश्य जो की चाह सच्ची है, पूरी होगी अवश्य जो की चाह सच्ची
करता है, दया करता है, दयालुता करता है, वही उल्टा होने पर फिर वही उल्टा करने लगता है। उसी का फार्मूला है। इसलिए ये प्रयास करें कि हमारा मालिक कहीं हमसे नाराज ना हो, हमारी कमियों को देखकर वो नज़र ना फेर ले। कि कहते हैं कि नज़रों से गिराना ना, चाहे लाख सजा दे। कहता कि हे प्रभु, लाखों सजा दे दो, सह लूँगा, लेकिन अपनी नज़रों से मत गिरा देना। ये मत गिरा देना कि ये उल्टा चल रहा है। कि नज़रों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। प्रभु की नज़रों में हम सही बने, और सही बनेंगे तभी जब सही कार्य करेंगे। इसलिए बनने थोड़ा मौका है, इतने जितना मौका इतने में भी आप योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं, इतने भी आप महानता को प्राप्त कर सकते हैं। मौका बहुत है, मौके कमी नहीं है, खाली हमें सही होने की कमी। लेकिन मन क्या कहता है? मन सोचता हम तो सही है ही, दूसरे वो गड़बड़ है, दूसरों से हिसाब लगाता है। ये बहुत बड़ी गलती है। फिर सही है ही तो फिर क्या लाभ है? फिर सोचेंगे नहीं सही कैसे होना है, फिर यही नहीं सोचेंगे मेरे अंदर क्या गड़बड़ी है। जो ये हम अज्ञानता वाला हमारा निर्णय हमारे अंदर रहता है, ये बहुत बड़ी भूल है। ढूंढे ही क्या क्या हमारे अंदर गड़बड़ी है, पता भी चलता रहता है, लेकिन सोचते हैं वो दूसरा वाला तो ऐसे ही। फेल महापुरुष कहते हैं कि कभी भी फेल वाले से हिसाब मत लगाओ, पास होने वाले से हिसाब लगाओ। अपना जोड़ो कि वो पास कैसे होगा, लोग महान कैसे बने उससे हिसाब लगाओ। दुनिया में सभी प्रकार के लोग हैं, आपको हिसाब लगाना है पास होने वाले जो महान बने हैं उनको गौर करो, उनसे हिसाब लगाओ। लेकिन आप हिसाब लगाते हैं किससे? जो गए गुजरे हैं उनसे हिसाब लगाते हैं। वो तो ऐसा है, मैं तो सही है, जैसे सही हुआ, जैसे समझा सही है। महापुरुष कहते हैं ये समझ लिया कि मैंने कुछ किया, किसी ने संत ने वर्णन किया, तन मन धन दिया तो भल किया, और सिर का जासी भार, और कबहू समझे कि मैं दिया तो घनी सहेगा मार। देखो ध्यान देना कि तन मन धन हमने प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया तो अच्छा किया। क्या है? अच्छा किया। सिर का जासी भार, हमारे सिर का भार उतर गया। सिर का भार अपने ले रखे हैं, लेकिन और आगे कहते हैं कि कबहू समझे कि मैंने किया, ये विचार भी आएगा तो घनी सहेगा मार, फिर मार चालू हो जाएगा। इसलिए बहुत ही बारीक रास्ता है, जीना रास्ता है, सूझबूझ का रास्ता है, विवेक का रास्ता है। और वो विवेक तभी आएगा जब आपका हृदय सही होगा, अपने आप समझ में आने लगेगा क्या मुझे करना चाहिए क्या। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। बोलो।